हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 15 कंटिन्यू करेंगे जिसका टाइटल है प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर्स। यानी इस वीडियो में हम स्फेरिकल मिरर्स के साथ खेलेंगे। आर यू एक्साइटेड? लेट्स स्टार्ट। पहेली एंड भूजो वर वेटिंग फॉर देयर डिनर। पहेली और भूजो है ना, वो इंतजार कर रहे थे अपने डिनर के लिए। ठीक है। How Bujo lifted a stainless steel plate and saw his image in it। तो भूजो ने क्या किया, अब एक स्टील की प्लेट उठाई और उसमें अपनी इमेज देखी। ओह, दिस प्लेट एक्ट्स एज अ प्लेन मिरर। अब वो तो बिल्कुल शॉक्ड हो गया। उसने उसको देखा और उसे लगा, उसने जैसे ही अपनी इमेज को देखा उसमें, तो उसने कहा कि ये तो बिल्कुल प्लेन मिरर की तरह काम कर रही है ये प्लेट। माई इमेज इज इरेक्ट एंड इज ऑफ सेम साइज। और उसने उसे प्लेन मिरर की तरह क्यों कहा? क्यों? क्योंकि वो जो इमेज थी वो इरेक्ट थी और साथ में सेम साइज की थी। ठीक है। पहेली सॉ हर इमेज यूजिंग द बैक ऑफ अ स्टील स्पून। पहेली ने अपनी इमेज देखी। ठीक है। जो स्टील की चम्मच होती है ना, स्टील की चम्मच, उसके पीछे वाले हिस्से पर, ठीक है, उसके पीछे वाले हिस्से पर उसने अपनी इमेज देखी। भूजो, लुक हेयर। भूजो, यहाँ देखो। आई कैन ऑल्सो सी माई इरेक्ट इमेज थ्रो इट इज स्मॉलर इन साइज। ये कह रही है कि मैं भी अपनी इमेज देख सकती हूँ, हालांकि ये थोड़ी छोटी है साइज में। भूजो, लुक हेयर। भूजो ने देखा था। ठीक है। पहेली कह रही है भूजो से कि भूजो देखो, दिस स्पून ऑल्सो एक्ट्स एज अ मिरर ऑफ सम काइंड। यानी ये जो चम्मच है ये भी किसी तरह का मिरर होती है। ठीक है। इस पहेली ने कहा, You can also use a spoon or any curved shining surface to see your image। आप कोई भी कर्व सरफेस ले सकते हैं या कोई भी स्पून का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इमेज को देखने के लिए। एक्टिविटी 15.5, टेक अ स्टेनलेस स्टील स्पून। आपको क्या करना है, एक स्टील की चम्मच लेनी है। ब्रिंग द आउटर साइड ऑफ अ स्पून नियर योर फेस एंड लुक इनटू इट। क्या करना है, जो बाहर का हिस्सा है ना, ऊपरी हिस्सा है, जो चम्मच का ऊपरी हिस्सा है, उसको अपने फेस के पास लाना है और अपनी इमेज देखनी है। डू यू सी योर इमेज इन इट? क्या आपको अपनी इमेज दिखाई दी? इज दिस इमेज डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू सी इन अ प्लेन मिरर? क्या जो इमेज आप चम्मच के आउटर सरफेस पर देख रहे हो, बाहर के सरफेस पर देख रहे हो, क्या वो इमेज प्लेन मिरर से डिफरेंट है? इज दिस इमेज इरेक्ट? क्या बच्चों ये इमेज इरेक्ट इमेज है? इज द साइज ऑफ इमेज द सेम, स्मॉलर और लार्जर? और जो साइज है इमेज का, जो भी इमेज आपकी स्पून पे बन रही है, क्या वो छोटी है, बड़ी है या फिर सेम साइज की है? ये बच्चों आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करना है। ठीक है। और आप जब ऐसा करोगे तो पाओगे कि जो आउटर सरफेस पर इमेज है बच्चों, वो छोटी है साइज में। ठीक है, वो साइज में छोटी है, ये आपका ऑब्जर्वेशन होगा। आगे देखते हैं। नाउ लुक एट योर इमेज यूजिंग द इनर साइड ऑफ द स्पून। अब आपको अपनी इमेज देखनी है, जो अंदर का हिस्सा है ना स्पून का, जिसमें आप कोई भी, जैसे आप राइस खाते हो तो राइस को जिसमें आप फिल करते हो वो अंदर वाला हिस्सा होता है ना, तो उसी अंदर वाले हिस्से की बात कर रहे हैं चम्मच की। ठीक है। दिस टाइम यू मे फाइंड दैट योर इमेज इज इरेक्ट। अब आप ये देखेंगे कि आपकी इमेज इरेक्ट है एंड लार्ज इन साइज, और बड़ी है। ठीक है। इफ यू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द स्पून फ्रॉम योर फेस, अगर आप चम्मच को और पास लाओगे अपने फेस के, यू सी योर इमेज इन्वर्टेड,
तो आप अपनी इमेज को कैसा देखोगे, इन्वर्टेड यानी उल्टी इमेज बनेगी। यू कैन ऑल्सो कंपेयर द इमेज ऑफ योर पेन और अ पेंसिल इंस्टीड ऑफ योर फेस। आप अपने फेस की जगह पेन और पेंसिल से भी कंफर्म कर सकते हैं बच्चों। तो आपको समझ में आया, जब आप स्पून के अंदर वाले हिस्से से अपना फेस देखते हो और उस स्पून को अपने फेस के पास लेकर आते हो तो इमेज आपकी उल्टी दिखाई देती है, ठीक है। अच्छा, जब आप उसको दूर रखते हो, अपने फेस से दूर रखते हो, जो अंदर वाला हिस्सा है चम्मच का, तब आपको उसकी इमेज जो है वो छोटी दिखाई देती है। और जैसे जैसे अपने फेस के पास लाते हो, इमेज उल्टी और साथ में बड़ी दिखाई देती है। तो बच्चों ये ऑब्जर्वेशन हुआ, ठीक है, ये एक्टिविटी से हमने ऑब्जर्व किया। द कर्व्ड शाइनिंग सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट्स एज अ मिरर। और जो कर्व्ड यानी मुड़ा हुआ जो सरफेस है, जो सतह है स्पून की, वो सतह मिरर की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है? मिरर की तरह। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कर्व्ड मिरर इज स्फेरिकल मिरर। जो सबसे ज्यादा कॉमन एग्जाम्पल है ना कर्व्ड मिरर का, वो स्फेरिकल मिरर है। तो आपको समझ में आया। अब स्फेरिकल मिरर भी बच्चों दो तरह के होते हैं, ठीक है, तो उनको डिस्कस करते हैं। फिर ये बताएंगे कि चम्मच के अंदर वाली सरफेस कौन सा मिरर है और चम्मच के बाहर वाली जो ऊपर वाली सरफेस है ना, वो कौन सा मिरर की तरह काम करती है। तो चलो बच्चों देखते हैं इसको। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉनकेव, यानी एक केव की तरह है, गुफा की तरह है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी जहां से आप रिफ्लेक्शन ले रहे हैं, जहां से आप इमेज देख रहे हैं। जैसे चम्मच के केस में जब आप अंदर से इमेज देखते हैं, जहां पर आप राइस भर के खाते हो ना, तो वो जो राइस भरने वाला जो सरफेस है वो एक कॉनकेव की तरह है, एक केव की तरह है, एक गुफा की तरह है। ऐसे याद कर लो, ठीक है। कॉनकेव की तरह है जहां से आप अपनी इमेज देखते हो। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉनकेव, यानी जहां से आप रिफ्लेक्शन ले रहे हो उसको हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। कौन सा मिरर कहते हैं? कॉनकेव मिरर। गॉट इट? कॉनकेव मिरर समझ में आया। तो जो चम्मच के इनर साइड वाला जो पोर्शन होता है, इनर साइड वाला पोर्शन, वो क्या होता है? वो बच्चों कॉनकेव मिरर होता है। तो जो भी आप ऑब्जर्वेशन करोगे उसमें, तो वो एक कॉनकेव मिरर की तरह आपको दिखाई देगी। अच्छा, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स है होने का मतलब चम्मच के केस में जो आउटर वाला हिस्सा है, जो बाहर वाला हिस्सा है चम्मच का, वो कॉन्वेक्स है। अगर आप वहां से देखते हो अपनी इमेज तो उसको आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस कह रहे हो। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स है तो उस तरह के मिरर को हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो चम्मच है उसके आउटर वाला जो हिस्सा है, जो बाहर वाला हिस्सा है, वो एक कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम कर रहा है। समझ में आया? अब आप ड्रॉ करेंगे। देखो, ये आपके सामने एक कॉनकेव मिरर है और ये एक कॉन्वेक्स मिरर है। दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों? दोनों में डिफरेंस ये है पॉलिश का। किसका? पॉलिश का। ये जो है ये पॉलिश है मिरर के आउटर कोटिंग पे, ये जो पॉलिश है, ठीक है, इसका डिफरेंस है। यहाँ पर अगर पॉलिश होगी तो इस साइड से रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इस मिरर की बात कर रही हूँ मैं सिर्फ। अगर यहाँ पर पीछे पॉलिश होगी तो यहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, और यहाँ पर अगर पॉलिश नहीं है तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। तो समझ में आया आपको? तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बच्चों और अच्छे से क्लियर कर लो। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब क्या है? मिरर पे एक तरफ पॉलिश होती है और एक तरफ सरफेस होता है। तो ऐसा मिरर जिसमें यहाँ पे एक साइड पॉलिश हो और एक साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, यानी यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा हो। समझ में आया? अच्छा, अब
अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो केव वाली है, यानी गुफा से, ऐसे समझो गुफा के अंदर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, बाहर पूरी कोटिंग है, तो इस तरह के जो मिरर होते हैं ये कॉनकेव मिरर होते हैं। और इन्हें ड्रॉ करने का तरीका आप अब देख सकते हैं कि आउटर तरफ आपको कोटिंग करनी है और इनर साइड ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये एज इट इज ऐसा ही रहेगा। तो ये जो शेडेड पोर्शन, ये जो लाइन बाय लाइन ये जो बना हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, ये पॉलिश है एक तरह से मिरर की। ठीक, अब इसको देखो बच्चों, ये फिगर, इस फिगर में पॉलिश कहाँ पे है, अंदर वाले पोर्शन पे है, यानी कॉनकेव वाले जो गुफा वाले पोर्शन है ना, यहाँ पे पॉलिश है, आउटर साइड पॉलिश नहीं है, तो रिफ्लेक्शन बाहर से होगा, कॉन्वेक्स सरफेस से होगा। दैट इज व्हाई दिस मिरर इज टर्म्ड एज कॉन्वेक्स मिरर। तो आप अब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर अच्छे से पहचानना सीख गए हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिएगा। आगे देखिए, वाई आर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर्स जो होते हैं वो स्फेरिकल मिरर क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? क्योंकि वो एक स्फीयर का पार्ट होते हैं। क्योंकि वो जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर हैं वो एक स्फीयर का पार्ट है। टेक अ रबर बॉल, आपको क्या करनी है, एक रबर की बॉल ले लो एंड कट अ पोर्शन ऑफ इट, और उसका कुछ पोर्शन काटो विद अ नाइफ और अ हैक्सॉ ब्लेड। अगर चाकू मिल जाए तो चाकू से, वरना आरी वगैरह कोई मिल जाए तो उससे आप इसे काट लीजिए। बी केयरफुल, आस्क एन एल्डर पर्सन टू हेल्प यू इन कटिंग द बॉल। बच्चों ध्यान रखना जिससे आपका हाथ वगैरह ना कट जाए, बड़े ध्यान से करना, अगर नहीं हो तो किसी बड़े से आप ऐसा करवा सकते हैं। द इनर सरफेस ऑफ कट बॉल इज कॉल्ड कॉनकेव, और जो अंदर का हिस्सा है ना, अंदर का हिस्सा जो है वो कॉनकेव है और बाहर का हिस्सा कॉन्वेक्स है। ठीक है, इसीलिए जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होते हैं वो एक तरह के स्फेरिकल मिरर ही होते हैं, यानी स्फीयर का कुछ टुकड़ा होता है। समझ में आ रहा है? स्फीयर का कुछ टुकड़ा होता है जिसे हम मिरर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो। द इनर सरफेस ऑफ स्पून एक्ट्स लाइक अ कॉनकेव मिरर, और जो अंदर वाला हिस्सा होता है चम्मच का वो कॉनकेव की तरह काम करता है, while its outer surface acts like a convex mirror। ये हम आपको क्लियर कर चुके हैं। We know that the image of an object formed by a plane mirror cannot be obtained on the screen। हमने क्या सीखा बच्चों? हमने ये देखा था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि जो प्लेन मिरर हैं उनकी इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कराई जा सकती, वो इमेज बच्चों वर्चुअल इमेज होती है। दैट इज वाई वो इमेज किसी स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कराई जा सकती, वो सिर्फ मिरर में अंदर बनती है। लेकिन अगर आप सोचो कि वो किसी स्क्रीन पर भी बन जाए तो ऐसा नहीं होता प्लेन मिरर के केस में, सिर्फ प्लेन मिरर के केस में। लेट अस इन्वेस्टिगेट इफ इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर। अब बच्चों हम ये देखने वाले हैं क्या ऐसा कॉनकेव मिरर के केस में भी होता है? क्या कॉनकेव मिरर में इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन करा देते हैं हम, या फिर वो सिर्फ प्लेन पर ही रहती है? कॉनकेव मिरर की स्टडी करने वाले हैं बच्चों, तो चलो देखते हैं। एक्टिविटी 15.6, टेक अ कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर की कर रहे हैं तो कॉनकेव मिरर तो लेना पड़ेगा। देखो बच्चों, ये कुछ इस तरह का कॉनकेव मिरर होता है, अंदर से ये बाहर का हिस्सा है, बाहर कोटिंग है और अंदर की तरफ नहीं है। ठीक है, एक केव टाइप का होता है, इसीलिए हम इसको कॉनकेव कह देते हैं। होल्ड इट फेसिंग द सन। ये बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, अगर आपको कभी मौका मिले तो एक बार ट्राई करना, बट केयरफुली करना, है ना, केयरफुली करना, क्योंकि इससे आग लगने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक, टेक अ कॉनकेव मिरर, आपको क्या करना है, एक कॉनकेव मिरर को लेना है, होल्ड इट फेसिंग द सन, और उसको ऐसे पकड़ना है जैसे कि वो सन की तरफ फेस करे। ठीक है,
Try to get the light reflected by the mirror on a sheet of paper. और कोशिश कीजिए कि जो लाइट आ रही है, जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, जैसे सन के तरफ आप ये लगाएंगे यहाँ से, इस फिगर से समझो, जैसे सन की रेस इस पे पड़ेंगी और कोशिश करो कि इसकी जो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन जा रहा है वो इमेज इस पेपर पे पड़े। ठीक है, एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ पेपर until you get a sharp bright spot on it. और उसको तब तक एडजस्ट करते रहें जब तक आपको यहाँ पर कोई एक काला सा धब्बा ना नजर आने लगे। ठीक है, सन से आपने लाइट ली, वो लाइट इस पर पड़ी कॉनकेव मिरर पे, कॉनकेव मिरर को आपने ऐसे एडजस्ट किया जिससे कि उसकी जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो किस पे पड़े, एक पेपर पे पड़े। और आपको ये एडजस्ट करना है, कब तक करना है, जब तक कि उस पेपर पर एक ब्लैक स्पॉट ना आ जाए, तब तक करना है। होल्ड द मिरर एंड शीट ऑफ पेपर स्टेडी फॉर अ फ्यू मिनट्स, और कुछ मिनट्स के लिए इसको पकड़े रहो। डज द पेपर स्टार्ट बर्निंग, क्या पेपर जलना शुरू कर देगा? सोचो बच्चों। यस, पेपर विल स्टार्ट बर्निंग एंड दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। This bright spot is in fact the image of sun. और पेपर ने जलना शुरू क्यों किया? जो इमेज बनी है ना, वो इमेज सन की है। सूरज में जितनी गर्मी है ना, उसकी एक छोटी सी झलक आपको एक पेपर पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो जो ब्राइट स्पॉट है, जो ब्राइट स्पॉट पेपर पे आपको मिला है, वो एक्चुअली सन की इमेज है। नोटिस दैट दिस इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, और ये इमेज आपने किस पे बनाई है? स्क्रीन पर बनाई है। ये मिरर के अंदर नहीं बन रही है। जो मिरर के अंदर बनती है ना, वो इमेज वर्चुअल होती है, या फिर आप उसको वर्चुअल या इरेक्ट कह सकते हो, लेकिन ये इमेज तो स्क्रीन पे बनी है। इमेज के रूप में क्या बना है? एक ब्राइट स्पॉट आया है, पेपर ने जलना शुरू कर दिया है। आगे देखो, एन इमेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड दैट द इमेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज, यानी जो इमेज स्क्रीन पर बनाई जा सकती है, उसको हम रियल इमेज कहते हैं। कैसी इमेज कहते हैं? रियल इमेज कहते हैं। ठीक है, एंड द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कुड नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, सच अ इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इमेज प्लेन मिरर के द्वारा बनती है वो स्क्रीन पर नहीं बनाई जा सकती। दैट इज वाई दिस इमेज इज टर्म्ड एज अ वर्चुअल इमेज। समझ में आ रहा है? रियल इमेज अच्छे से समझ में आया, वर्चुअल इमेज आपको अच्छे से समझ में आया। वर्चुअल इमेज का मतलब क्या है? जो स्क्रीन पर ना बने। रियल इमेज का मतलब क्या है? जो स्क्रीन पर बन जाए। ठीक है, जैसे कि कॉनकेव मिरर में जो इमेज थी वो पेपर पर बन गई थी, तो इमेज कौन सी वाली बनी? रियल इमेज बनी। प्लेन मिरर में इमेज स्क्रीन पर नहीं बनी थी, प्लेन मिरर में अंदर बनी थी, तो फिर वो इमेज कौन सी वाली है? वो इमेज एक वर्चुअल इमेज है। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज अब आप अच्छे से समझ गए हैं। ठीक है, नाउ लेट अस ट्राई टू ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं? हम स्क्रीन पर इमेज बनाएंगे। कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर से एक जलती हुई मोमबत्ती की इमेज बनाएंगे। किस पर बनाएंगे? स्क्रीन पर बनाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 15.7। फिक्स अ कॉनकेव मिरर ऑन अ स्टैंड। कॉनकेव मिरर को एक स्टैंड पर रख दो, और स्टैंड ना हो तो फिर कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लो कि मिरर रख जाए किसी भी चीज पे। एंड प्लेस इट ऑन अ टेबल, और टेबल पर रखना है। पेस्ट अ पीस ऑफ वाइट पेपर ऑन अ कार्डबोर्ड शीट। फिर एक कार्डबोर्ड शीट पर आपने सफेद पेपर चिपका देना है। से अबाउट 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, लगभग ये इसकी मेजरमेंट है। दिस विल एक्ट एज अ स्क्रीन, और ये किसकी तरह काम करेगा? एक
स्क्रीन की तरह काम करेगा। बात समझ में आ रही है? आपने जो कार्डबोर्ड शीट पर व्हाइट पेपर लगाया है वो किसकी तरह काम कर रहा है? एक स्क्रीन की तरह काम करेगा। यानी इस स्क्रीन पर हम इमेज बनाएंगे और इमेज किसकी बनाएंगे? जलती हुई मोमबत्ती की बनाएंगे। और किससे बनाएंगे? कॉन्केव मिरर से बनाएंगे। कीप अ लाइटेड कैंडल ऑन अ टेबल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ठीक है, फिर एक जलती हुई मोमबत्ती को 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है मिरर से। ये मिरर है, ये कैंडल है, दोनों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ अ फ्लेम ऑन द स्क्रीन। आप इमेज बनाने की कोशिश कीजिए, इन दोनों को एडजस्ट कीजिए जिससे कि जो इमेज है वो सामने जो स्क्रीन देख रहे हो ना आप, इस पर बन सके। For this, move the screen till a sharp image of flame is obtained. अब आप स्क्रीन को मूव कर सकते हैं जिससे कि एक शार्प इमेज आपको बनती हुई दिखाई दे जाए। Make sure that the screen does not obstruct the light from the candle falling on the mirror. समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? मतलब ये है कि जो स्क्रीन है वो ऑब्स्ट्रक्ट ना कर पाए, यानी स्क्रीन को बहुत अच्छे से एडजस्ट करना है आपको कैंडल के सामने। ठीक है, इज दिस इमेज रियल और वर्चुअल? इमेज कैसी है? रियल है या फिर वर्चुअल है? इज इट ऑफ सेम साइज एज द फ्लेम? सेम साइज की है जैसी फ्लेम की इमेज है वैसी ही है क्या? Now move the candle towards the mirror. सबसे पहले इसका जवाब देते हैं। तो बच्चों, जब इस तरह से आप इस एक्सपेरिमेंट को करोगे तो इमेज जो स्क्रीन पर बनेगी ना वो बड़ी बनेगी। कैसी बनेगी? बड़ी बनेगी। समझ में आ रहा है? और कैसी बनेगी? रियल इमेज बनेगी। ठीक है, अब देखो बच्चों आगे। Now move the candle towards the mirror and place it at different distances. अब कैंडल को मूव करते चलो आगे पीछे प्लेन मिरर में, कॉन्केव मिरर में करते चलो। अब देखो, इन ईच केस ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन। और हर एक केस में स्क्रीन पर इमेज बनाने की कोशिश करो और अपने ऑब्जर्वेशंस आप टेबल में लिख सकते हो। Is it possible to obtain the image on screen when the candle is too close to the mirror? क्या बच्चों इस परिस्थिति में भी जब आप जो कैंडल है उसको स्क्रीन के जस्ट पास रख दो, यानी बहुत ज़्यादा क्लोज रख दो, इस कंडीशन में भी इमेज बनेगी स्क्रीन पर? नहीं बनेगी। We can see that image formed by concave mirror can be smaller or larger in size. This image may be real और virtual. ये इमेज रियल और वर्चुअल भी हो सकती है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा बच्चों कि जो कॉन्केव मिरर इमेज बनाता है वो छोटी और बड़ी दोनों तरह की इमेज बनाता है। रियल और वर्चुअल दोनों तरह की इमेज बनाता है। रियल इमेज, जो इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन करती हुई दिखाई दी थी वो इमेज रियल है। वर्चुअल इमेज, जब हम कैंडल को कॉन्केव मिरर के बहुत ज़्यादा पास ले आए थे तो जो फ्लेम की इमेज थी जैसा कि इस फिगर में है बच्चों, वो मिरर में ही बनने लगी थी। ये जो इमेज है बच्चों ये वर्चुअल इमेज है। तो कॉन्केव मिरर के द्वारा दोनों तरह की इमेज बन जाती है, रियल भी बन जाती है, वर्चुअल भी बन जाती है, छोटी भी बन जाती है, बड़ी भी बन जाती है। बात समझ में आ रही है अच्छे से? तो कॉन्केव मिरर अच्छे से समझ गए। अब देखो, कॉन्केव मिरर का हम डिफरेंट प्लेसेस पे इस्तेमाल करते हैं। कॉन्केव मिरर आर यूज्ड फॉर मैनी पर्पसेस। You might have seen doctors using concave mirrors for examining eyes, ears, nose and throat. आपने डॉक्टर्स को देखा होगा जो डॉक्टर मिरर का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा मिरर होता है? कॉन्केव मिरर होता है, जो कि आँख, कान, नाक और गले को देखने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो डॉक्टर्स के पास कॉन्केव मिरर होता है। कॉन्केव मिरर आर ऑल्सो यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी एन एनलार्ज इमेज ऑफ द टीथ।
और कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल डेंटिस्ट भी करते हैं दांतों को देखने के लिए। उन्हें तो दांतों की बड़ी इमेज देखेंगे तभी तो वो समझ पाएंगे दांतों में प्रॉब्लम क्या है। तो बड़ी इमेज देखने के लिए जो डॉक्टर्स हैं वो कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्केव मिरर हमें कैसी इमेज दिखाता है? बड़ी वाली इमेज दिखाता है। द रिफ्लेक्टर्स ऑफ टॉर्चेस, और टॉर्चेस में जो रिफ्लेक्टर लगे होते हैं ना बच्चों, ये देखो, ये जो टॉर्चेस में रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं ना, ये भी कॉन्केव मिरर लगा होता है। इसमें भी जो हेडलाइट होती है कार में, हेडलाइट होती है कार में, तो कार से जो रोशनी है, हेडलाइट से जो रोशनी जा रही है, उस रोशनी को चारों तरफ बिखेरने के लिए कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल करते हैं? कॉन्केव मिरर का। क्यों? क्योंकि ये इमेज को बड़ा करके दिखाता है। तो थोड़ी सी छोटी सी जगह से अगर लाइट जल रही होगी तो उसको बड़ा करके दिखाएगा, यानी सब जगह लाइट पहुंचा देगा। समझ में आया? स्कूटर्स में भी लगे होते हैं कॉन्केव मिरर। Pujo observed his image in the shiny surface of a bell on his new bicycle. यानी पूजो ने अपनी इमेज को ऑब्जर्व किया। जो बाईसाइकिल होती हैं उसमें हैंडल के साथ बेल लगी होती है, जो भी टन टन की आवाज़ आती है ना, तो उस बेल पर उसने अपनी इमेज देखी। He found that this image was erect and smaller in size. अब उसने क्या देखा कि जो इमेज है, इमेज वो साइज में छोटी है। He wondered, उसने सोचा, if the bell is also a kind of spherical mirror, क्या जो घंटी साइकिल में लगी होती है वो घंटी भी एक मिरर की तरह काम करती है? Can you recognize the type of the mirror? पूजो बिल्कुल सही सोच रहा है। क्या आप सोच सकते हैं कि वो किस तरह का मिरर होगा? इमेज कैसी बन रही है बच्चों? छोटी इमेज बन रही है और इरेक्ट बन रही है। तो मेरे हिसाब से जो मिरर होगा वो कॉन्वेक्स होगा। नोट दैट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ बेल इज कॉन्वेक्स मिरर। कैसी होती है? कॉन्वेक्स मिरर होता है। जो घंटी लगी होती है टिन 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 साइकिल में, तो बच्चों उसमें कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, अब देखो एक्टिविटी 15.8 को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम इमेजेस बनाएंगे कॉन्वेक्स मिरर में। रिपीट एक्टिविटी 15.7। एक्टिविटी 15.7 को ही रिपीट करना है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हुए करना है। ठीक है, और अपने ऑब्जर्वेशंस टेबल में लिखने हैं। कैन यू गेट अ रियल इमेज ऑफ एट एनी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर? क्या आपको एक भी रियल इमेज मिली? कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपको एक भी रियल इमेज मिली अगर आप इस तरह का अरेंजमेंट करेंगे। अरेंजमेंट का मतलब कॉन्वेक्स मिरर रखेंगे, बीच में कैंडल रखेंगे, पीछे स्क्रीन रखेंगे। स्क्रीन पर एक भी इमेज बनेगी? नहीं बनेगी। स्क्रीन पर एक भी इमेज बनी? नहीं बनी। स्क्रीन पर इमेज बनने का मतलब इमेज रियल बनी है ना। स्क्रीन पर इमेज बनने का मतलब क्या है? इमेज रियल है। और स्क्रीन पर अगर इमेज ही नहीं बनेगी तो इमेज रियल नहीं होगी। ये बात समझ में आती है? डिड यू गेट एन इमेज लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट? क्या आपको कोई भी ऐसी इमेज मिली जिसमें जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी है? तो बच्चों ऐसा भी नहीं होगा। कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज तो वर्चुअल बनती है, साथ ही छोटी बनती है। कैसी बनती है? छोटी बनती है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज कॉन्वेक्स मिरर के केस में छोटी बनती है और वर्चुअल बनती है। कैसी बनती है? छोटी बनती है और वर्चुअल बनती है। कैन यू नाउ रिकॉग्नाइज द मिरर यूज्ड एज अ साइड मिरर इन ऑटोमोबाइल्स? क्या अब आप पहचान सकते हैं कि जो मिरर्स का इस्तेमाल हम ऑटोमोबाइल्स में करते हैं, जैसे बच्चों ये देखो, ये जो मिरर लगे हुए हैं, दीज आर कॉन्वेक्स मिरर्स। ये कैसे मिरर्स हैं? कॉन्वेक्स मिरर्स हैं। कॉन्वेक्स मिरर्स कैन फॉर्म इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। यानी ये
बहुत ज़्यादा बड़े एरिया की इमेज छोटे से उसमें दिखा सकती है। जैसे ये देखो, कार में जो मिरर लगा हुआ है ये कॉन्वेक्स मिरर है यहाँ पर, और ये कॉन्वेक्स मिरर इनको इतने बड़े एरिया की एक छोटी सी इमेज दिखा रहा है, ठीक है, जिससे इनको पता चल सके कि कौन सी कार पीछे से आ रही है, पीछे क्या क्या लगा हुआ है। सो दीज हेल्प्स द ड्राइवर टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड देम। वो देख सकता है कि कौन सी कार पीछे आ रही है, पीछे कितनी भीड़ भाड़ है। तो आपको कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर अब समझ में आए। इन द एंड ऑफ दिस वीडियो जल्दी से समराइज कर लो बच्चों, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर के केस में इमेज रियल और वर्चुअल दोनों बन सकती है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में सिर्फ वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक। कॉन्केव मिरर में जो इमेज है वो बड़ी और छोटी दोनों बन सकती है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा जो इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट से छोटी ही बनेगी। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय अस। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।